हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोगों का टर्मिनोलॉजी टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमको आज के क्लास में जो डिस्कस करना था जी पार्ट। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा क्या है, गैंग्रीन। गैंग्रीन तो ये क्या होता है, गैंग्रीन ये इसका मतलब है टिश्यू का नेक्रोसिस, सेल डेथ जो मेनली ब्लड सप्लाई, जिसको हम इस्कीमिया के सीवियर रिडक्शन या कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से होता है। इस केस में इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली कॉस्ट्रीडम्स स्पीसीज़ की इन्फेक्शंस मानी गई हैं। इसमें नॉर्मली टिश्यू को सीवियर करने के लिए कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, जो ब्लड के थ्रू मिलती है। जब किसी बॉडी पार्ट की ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली या सिग्निफिकेंटली ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, सेल ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया की वजह से मरने लगता है और नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन को गैंग्रीन कहते हैं। अगर डेड टिश्यू में बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगती है तो इन्फ्लामेशन और टॉक्सिन टिश्यू डिस्ट्रक्शन को और सीवियर बना देती है। गैंग्रीन एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम्स में स्प्रेड होकर स्पीसीज और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कॉज कर सकते हैं। अगर जो हम इसी के गैंग्रीन के टाइप्स की बात करें तो ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन होता है। इसमें क्या होता है, ड्राई में तो ब्लड सप्लाई ग्रेनुअली रिड्यूस होती है और इन्फेक्शन यूजली एब्सेंट होते हैं और टिश्यू हमारे ड्राई ब्लॉकेज और सर्वाइव्ड हो जाते हैं। वेट गैंग्रीन की बात करें तो ब्लड सप्लाई लेस के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और टिश्यू स्वेलिंग, फ्लोर स्मेलिंग्स और पस फिल्ड हो सकते हैं। गैस गैंग्रीन की बात करें तो कोलेस्ट्रीडियम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये बैक्टीरियल गैस प्रोड्यूस करते हैं जो टिश्यू में डबल क्रिएट करती हैं। ठीक है, अगर जो हम इसके कॉमन कॉज की बात करें गैंग्रीन की तो डायबिटीज़ मिलेटस और पेरीफेरल आर्टरी डिसीज़, सीवियर ट्रॉमा, फाइब्रोब्लास्टिक या बर्न ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ट्यूमर की इसके सिम्टम्स की बात करें तो ब्लैक और डार्क कलर टिश्यू होते हैं, सीवियर पेन होता है अर्लियर स्टेज में और लेस ऑफ सेंसेशंस लेट स्टेज, स्वेलिंग, फ्लोर स्मेल और फीवर। इन इन्फेक्शंस प्रेजेंट डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, एक्सरे और सीटी स्कैन्स, गैस गैंग्रीन और डबल अल्ट्रासाउंड, टिश्यू कल्चर, ब्लड टेस्ट, ये हम इसके डायग्नोसिस करवा लेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल्स, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू और एंटीबायोटिक्स, हाइपरब्रोनिक ऑक्सीजन थेरेपी और एम्बुलेंस इफ़ सीवियर में। ठीक, अगर जो हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो डायबिटीज़ पेशेंट में फूड की ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने से डायबिटीज़ फूड गैंग्रीन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रेनुलेशंस टिश्यू टिश्यू में टिश्यू एक न्यू वेस्कुलस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो वुड हीलिंग के दौरान इंजरी या साइड पर बनता है। ये डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करते हैं और हीलिंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट स्टेज माना जाता है। ठीक है, जब बॉडी में कई
वुंड या इंजरी, घाव या इंजरी होती है तो हीलिंग प्रोसेस के सेकेंड फेज में ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप होते हैं। इस टिश्यू में न्यूली फाउंड कैपिलरीज जैसे कि एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोब्लास्टिक कोलेजेंस फाइबर्स और इन्फ्लामेशन सेल प्रेजेंट होते हैं। नई ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि फाइब्रोब्लास्टिक कोलेजन प्रोड्यूस करके वुंड को, जो हमारे घाव को फिल करते हैं। हीलिंग गैंग्रेन्यूल टिश्यू ब्राइट रेड या पिंक कलर का सॉफ्ट अपीयरेंस होता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइम के साथ ये मैच्योर होकर स्कैन टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो न्यू कैपिलरीज होगी, फाइब्रोब्लास्टिक कोलेजेंस, माइक्रोफेजेस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगी। फंक्शन की बात करें, फिल घाव डिटेक्ट, जो हमें वुंड हुआ है, जो घाव हुआ है, वो क्या होगा, फिल हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। प्रमोट द angiogenesis, support the collagen formations, prevent the infections, help the scan formation। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पिंक और रेड टिश्यू होगा, मॉइस्चर सरफेस होगा, इजी ब्लीड्स ऑन टच। और डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्रेनुलोमा क्या होता है। ग्रेनुलोमा भी हमारा एक लोकल कोलेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड माइक्रोफेज एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, जो यूजुअली लिम्फोसाइट से सराउंडेड रहते हैं। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। जब बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेजेस इसमें क्या होता है कि जब बॉडी में कोई घाव या इंजरी होती है तो हीलिंग प्रोसेस के सेकेंड फेज में ग्रेनुलेशन टिश्यू डेवलप होते हैं। इस टिश्यू में न्यूली फाउंड कैपिलरीज और फाइब्रोब्लास्टिक्स कोलेजेंस फाइबर्स और इन्फ्लामेशन सेल प्रेजेंट होते हैं। नए ब्लड वेसल्स और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जबकि फाइब्रोब्लास्टिक कोलेजेंस प्रोड्यूस करके वुंड को फिल करते हैं और हेल्थी ग्रेनुलेशन टिश्यू ब्राइट रेड या पिंक कलर या और सॉफ्ट अपीयरेंस का होता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। टाइम के साथ ये मैच्योर होकर स्कैर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। अगर जो हम इसके कॉमन कंपोनेंट्स की बात करें, न्यू कैपिलरीज, फाइब्रोब्लास्टिक कोलेजेंस या माइक्रोफेजेस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं। फिल वुड डिफेक्ट, ये इसके फंक्शन होंगे। प्रमोट द angiogenesis, supports the collagen formations, prevent the infections, help the scar inflammations। सिम्टम्स अपीयरेंस की बात करें तो पिंक और रेड टिश्यू, मॉइस्ट सरफेस, ईजिली ब्लीड्स ऑन टच, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें, इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजी इज नीडेड। हेल्थी हीलिंग टिश्यू स्किन एट द बेस ऑफ द हीलिंग स्किन अल्सर्स। अब ग्रेनुलोमा की बात करें तो ग्रेनुलोमा क्या होता है कि ग्रेनुलोमा भी हमारा एक लोकलाइज कलेक्शंस है, जो एक्टिवेट माइक्रोफेज जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जो यूजुअली
लिम्फलास्टिक से सराउंडेड रहता है। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशंस का करेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर होता है। जब बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फॉरेजिन्स मटेरियल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने नहीं कर पाती है, तब इम्यून सिस्टम्स उस सब्सटेंसेस को आइसोलेट करने के लिए ग्रेनुलोमा फॉर्म करते हैं। एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस एक क्लॉसर्स बनाती हैं और उनके अराउंड टी लिम्फोसाइटेट प्रेजेंट होते हैं और ग्रेनुलोमास क्या करते हैं में मल्टी न्यूक्लियर ग्लैंड सेल भी होते हैं। ये ग्रेनुलोमा इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एक्सेसिव ग्रेनुलोमा फॉर्मेशंस ऑर्गन फंक्शन को इम्पेयर कर सकते हैं। अगर जो हम कॉमन कॉज की बात करें तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, सेक्रोसाइट्स, फंगाई इन्फेक्शंस, फॉरेजिन बॉडी रिएक्शंस और कोहर्ट्स डिसीज़ पाई जाती हैं। अगर जो हम इसमें टाइप की बात करें तो कॉस्ट लाइनिंग ग्रेनुलोमा, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस या नॉन केस्टिंग्स ग्रेनुलोमा, और इसमें सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, सिम्टम डिसीज़ आर प्रेजेंट हैं फीवर, क्रोनिक कफ, वेट लॉस, स्वेलिंग, लिम्फ नोड। डायग्नोसिस की बात करें, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, स्पीसीज स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब गाइलोसिस की बात करते हैं। गाइलोसिस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, जिसको हम CNS में जो हमारी गैलिक सेल का रिएक्ट प्रोफाइलेशंस जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिस्पॉन्स में होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स के सपोर्ट के लिए हमारे जो गाइलेस सेल स्पेशली एस्ट्रोसाइटिस्ट प्रेजेंट होते हैं जब CNS में इंजरी, स्ट्रोक्स, इन्फेक्शन या ट्रॉमा होता है। तो एस्ट्रोसाइटिस्ट रैपिडली प्रो लाइफ रेटेड करते हैं और डैमेज एरिया के अराउंड एक प्रोटेक्टिव स्कार जैसे टिश्यू बनाते हैं। इस प्रोसेस को गैलियोसिस कहते हैं। ये इंजरी को लिमिट करता है और नियर बाई हेल्थी टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सेसिव ओलिगोसिस नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिशंस को इंटरफेयर कर सकते हैं। इस न्यूरोलॉजिकल रिकवरी को लिमिट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक्स, ब्रेन ट्रोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, CNS इन्फेक्शंस, ब्रेन ट्यूमर और न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज। ठीक है, फिर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स अंडरलाइन CNS डिसीज़ पर डिपेंड करता है। वीकनेस, स्नीजिंग, मेमोरी प्रॉब्लम, पैरालिसिस और ब्रीथ डिफ़िकल्टी। डायग्नोसिस की बात करें, MRI करवा लेंगे, CT स्कैन करवा लेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी करवा लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गेंट सेल। तो गेंट सेल में ये एक लार्ज मल्टी न्यूक्लियर सेल होते हैं जो इसका यूजुअली मल्टीपल माइक्रोफेजेस के फंक्शन से बनती हैं। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशंस और ग्रेनुलोमस डिसीज़ में कॉमनली देख जाती हैं। ठीक है, जब माइक्रोफेजेस किसी लार्ज फॉरेजिन बॉडी या डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं, तब भी ये माइक्रोफेज मिलकर क्या करती हैं, एक ग्रेंट मल्टी न्यूक्लियाइड सेल बना लेती हैं। इन सेल का फंक्शन फॉरेजिन मटेरियल को सराउंडेड और डाइजेस्ट
डाइजेस्ट करना होता है। गेंट सेल जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और ग्रेनुलोमा के अंदर कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करेंगे एच पॉइंट की। इसमें क्या है, एच वाले में फर्स्ट हमारा है हिमैंगियोमा। तो हिमैंगियोमा में क्या होता है, ये भी एक बिगनिंग मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर लाइक प्रोलाइफलेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स है। इसमें ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जिससे स्किन या इंटरनल ऑर्गन में रेड या पर्पल कलर स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। ये ट्रू कैंसर नहीं होता, अक्सर इन्फेक्शियस या चाइल्डहुड में देखा जाता है। ठीक है, हेमेंगिनोमा ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम सेल की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से डेवलप होते हैं। ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं या बर्थ के कुछ वीक बाद अपीयरेंस हो सकता है। पहले ये रैपिडली ग्रोथ करता है प्रोलिफरेटिव फेस और बाद में धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू कर देते हैं जिसको हम इनवॉलंटरी इनोवेलेशंस फेस कहते हैं। इसमें मोस्ट हेमेंग्लोमा हार्मलेस होते हैं और बिना ट्रीटमेंट के खुद डिसअपेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर ये आइस या एयरवे या लीवर जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में हो तो विज़न, ब्रीथिंग या ऑर्गन फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, ये भी हमारे हिंगोनुमा 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिलरी और कन्वर्जन्स। इसमें स्मॉल कैपिलरीज ब्लड वेसल से बनी होती हैं और कन्वर्जन में देखा जाए तो लार्ज डायलेटेड ब्लड वेसल से बनी होती हैं। अगर जो हम इसी की सिम्टम्स की बात करें तो रेड और पर्पल स्किन लेसन होते हैं, सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, रैपिडली पेन। ठीक, डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, डॉपलेट अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, बायोप्सी करवा लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें एब्जॉर्प्शंस, बीटा ब्लॉकर्स, लस्ट थेरेपी या सर्जरी करवा लेंगे। हेमार्थ्रोसिस ये भी इसका मतलब है इसमें क्या होता है कि हेमार्थ्रोसिस का मतलब है जॉइंट कैविटी के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशंस। ये यूजुअली ट्रॉमा या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। इसमें नॉर्मली जॉइंट कैविटी में शिफ्ट लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। अगर इंजरी या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए तो ब्लड जॉइंट कैविटी में कलेक्ट होने लगता है, ब्लड कार्टिलेज को डैमेज कर सकते हैं और रैपिडली एपिडोर्सिस, परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिलिटी और एरेथ्रोसिस कॉज कर सकते हैं। हीमोफीलिया पेशेंट में हेमार्थ्रोसिस बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसमें ट्रॉमा, हीमोफीलिया, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, लिगामेंट इंजरी, फाइब्रस ऐसे कुछ कॉमन कॉज इसमें देखे गए हैं। अगर जो हम इसके सिम्टम्स की बात करें, जॉइंट स्वेलिंग, सीवियर पेन, वार्मथ और रेस्ट्रिकेटेड मूवमेंट, स्टिफनेस मतलब टाइटनेस, ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें, जॉइंट में एस्पिरेशन करवा लेंगे, एक्सरे करवाएंगे, MRI करवाएंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल को चेक करेंगे।
ट्रीटमेंट की बात करें तो हम रेस्ट करेंगे, आइस 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 से उसको सेकेंगे, कंपैरिजंस इवेल्युएशंस RICE, ठीक है, जॉइंट एस्पिरेशंस या फैक्टर्स प्लेसमेंट और पेन मसाज करवा लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हीमोरेजिया। हीमोरेजिया में इसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स से ब्लड के बाहर निकलना जो टिश्यू ऑर्गन या बॉडी कैविटीज़ में कलेक्ट हो सकता है या बॉडी के बाहर भी निकल सकता है। इस कंडीशन को कॉमनली ब्लीडिंग भी कहा जाता है। हेमोरेजिया ब्लड वेसल्स रप्चर्स या इंजरी की वजह से होता है। ब्लड लॉस की सीवियरिटी वेसल्स के साइज और ब्लीडिंग के अमाउंट पर डिपेंड करती है। छोटी हेमोरेजिया क्या होते हैं, यूजली हार्मलेस होते हैं, लेकिन सीवियर हेमोरेजिया शॉक और डेथ तक कॉज कर सकते हैं। इंटरनल हेमोरेजिया बॉडी कैविटी मतलब ब्रेन, एब्डोमिनल, चेस्ट में हिडन हो सकती है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसमें अगर जो हम बात करें हेमोरेजिया की, एक्स्ट्रा हेमोरेजिया, इंटरनल हेमोरेजिया, आर्टरीज हेमोरेजिया, वेंस हेमोरेजिया, कैपिलरी हेमोरेजिया, इतने प्रकार की हमारी हेमोरेजिया होती हैं। इसमें अगर जो हम कॉज की बात करें तो ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, हाइपरटेंशन या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, रप्चर्स, एनोरेजियम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग, वीकनेस, डाइजनेस, पील स्किन, लो ब्लड प्रेशर, शॉट हो सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, CBC, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपिस करवा लेंगे। ट्रीटमेंट की अगर जो हम बात करें, अप्लाई द रप्चर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर्जरी और कंट्रोल अंडरलाइन कॉजेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि इसमें हाइपरप्लेजिया का मतलब है किसी टिश्यू या ऑर्गन में सेल के नंबर इंक्रीज होना, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज बड़ा हो जाता है और सेल नॉर्मल रहते हैं, सिर्फ सेल नंबर्स इंक्रीज होता है। हाइपरप्लेजिया तब होता है जब सेल इंक्रीज और डैमेज या हार्मोनल सिचुएशन की वजह से रैपिडली डिवाइड करते हैं। ये साइकोलॉजिकल्स मतलब नॉर्मल भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल मतलब एबनॉर्मल भी हैं। फिर तो हमें साइकोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट ग्लैंड इनलार्जमेंट का एग्जाम्पल है, जबकि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन या क्रोनिक इरिटेशन की वजह से होता है। अगर स्टिमुलस रिमूव कर दिए जाए तो इस कई केसेस में हाइपरप्लेजिया रिवर्सिबल होती हैं, ठीक। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में ये हमारे दो टाइप्स होते हैं। कॉज की बात करें तो नॉर्मल स्टिमुलेशन, ग्रोथ फैक्टर्स या क्रोनिक इरिटेशन या कंपटेंसी हाइपरप्लेजिया हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें अंडरलाइनिंग ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं या डायग्नोसिस, इमेज, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी का यूज़ इसको डायग्नोसिस में किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी की बात करें तो हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंडिविजुअल सेल साइज का इंक्रीज होना, जैसे रिजल्ट में टिश्यू या ऑर्गन इनलार्ज हो जाते हैं, वहाँ सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ सेल साइज बढ़ते हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी तब डेवलप होते हैं जब सेल पर वर्कलोड या हार्मोनल सिचुएशंस इंक्रीज हो जाती हैं। सेल ज़्यादा प्रोटीन और ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज करते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज इंक्रीज होता है। ये एडॉप्टेशन एपिथेलियम उन टिश्यू में होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कार्डियक मसल्स और स्केलेटन मसल्स। फिजियोलॉजिकल हाइपर
ट्रॉफी एक्सेसिव या प्रेगनेंसी में होते हैं, जबकि पैथोलॉजिकल्स हाइपरट्रॉफी हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट में डेवलप हो सकती है। ठीक है। ये फिर हम बात करेंगे हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया का मतलब है किसी ऑर्गन या टिश्यू का इनकम्प्लीट या अंडर डेवलपमेंट जिसमें ऑर्गन नॉर्मल से छोटा होता है क्योंकि सेल इस नंबर्स एडिक्यूट डेवलप नहीं होते हैं। ठीक। हाइपोप्लेजिया मोस्टली कॉग्निशंस मतलब ब्लड से कंडीशंस होती हैं ये, और फैटल डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन की प्रॉपर ग्रोथ ना होने के वजह से डेवलप होता है। इस कंडीशन में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं लेकिन फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। ऑर्गन का फंक्शन भी पार्टिकली या कम्प्लीटली अफेक्टेड हो सकता है। कॉज जेनेटिक डिसफंक्शंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इंट्रा न्यूट्रिएंट्स इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। अगर जो हम कॉज की बात करें तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ या कॉग्निटिव डिफ़िकल्ट प्रूफ पुअर फीटल्स न्यूट्रिशन इंट्रा न्यूक्लियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें इसमें अफेक्टेड ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर जिसमें डायग्नोसिस की बात करें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, बायोप्सी करवा सकते हैं या जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हाइलेनिक चेंजेस। तो हाइलेनिक चेंजेस में ये एक नॉन स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है जिसमें टिश्यू हिमोजेनियस या ग्लास और इसोफिगस मतलब पिंक अपीयरेंस दिखता है। ये किसी स्पेसिफिक डिसीज़ का काम नहीं करता, एक पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हाइलाइन चेंजेस ये प्रोटीन के एबनॉर्मल एक्युमुलेशंस या कनेक्टिव टिश्यू के डीजनरेशन की वजह से होते हैं। माइक्रोस्कोपी में अफेक्टेड टिश्यू स्मूथ ग्लास लाइक और पिंक स्टैंड होते हैं। ये इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर्स भी। हाइलाइन चेंजेस अगेंस्ट क्रोनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस और क्रोनिक टिश्यू इंजरी में कॉमनली देखा जाता है। इस चेंजेस की वजह से टिश्यू की इलास्टिसिटी और फंक्शन रिड्यूस हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी की अगर जो हम क्रोनिक कॉजेज़ की बात करें तो क्रोनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस, एजिंग या क्रोनिक इन्फ्लामेशन या प्रोटीन एक्युमुलेशंस हो सकता है। कॉमन साइट्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्स या एटेरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है। किडनी या स्कार टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स हमारे अंडरलाइन डिसीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं। तो हाइलिन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस स्किन इन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मेलिटस में होते हैं। ठीक है क्लास। फिर हम क्लास पढ़ेंगे इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशन, इन्फ्रेशंस, इम्यूनो डिफिशियंसी और इस्कीमिया। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।